पहले हमने मेला, शहर, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक आदि चित्रों का वर्णन किया। आज हम बसंती हवा इस कविता का अध्ययन करेंगे। सुनो और गाओ। बसंती हवा इस कविता के रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ तो उनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई। उनकी रचनाएं है देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आपका आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप। छायावादी युग के प्रगतिशील कवि उन्हें माना जाता है। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की खेलियों का विवरण दिया गया है। इस कविता में बसंती हवा के वैशिष्ट्यों को बताया गया है। बसंती हवा, बसंती का मतलब है बसंत ऋतु में बहने वाली, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा। हवा का मतलब है वायु। बसंती हवा, बसंत ऋतु 6 ऋतु है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंत ऋतु में पौधों को, पेड़ों को नए नए पत्ते आते हैं। बहुत सुहाना मौसम होता है। हवा भी बहुत आह्लाददायक होती है। बहुत ठंड नहीं रहती, गर्मी भी कम होती है। इसलिए सबको बसंत ऋतु बहुत अच्छा लगता है। सृष्टि बसंत ऋतु में सुहानी लगती है। इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। ऋतुओं का राजा बसंत। हवा, हवा का मतलब है वायु, जो सब सजीवों को जीवन दान देती है। हवा सब सजीवों के जीवन का अविभाज्य अंग है। इस कविता में हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। हवा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं ऐसी वैसी हवा नहीं, तो मैं बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, इसलिए आप सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं बसंती हवा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। अनोखी हवा हूँ, अनोखी, अजब सी, निराली, सबसे निराली हूँ मैं। बड़ी बावली हूँ, मैं बहुत सीधी सादी हूँ। बावली हूँ, सीधी सादी हूँ। अपनी धुन में रहती हूँ, मैं बड़ी नटखट हूँ। मैं बावली हूँ, मैं सीधी सादी हूँ। बड़ी मस्त मौला का मतलब है मनमौजी, अपने मन का सुनने वाला। मस्त मौला का मतलब है मनमौजी। ये बसंती हवा कहती हूँ है, मैं अनोखी हूँ, मैं बावली हूँ, मैं मनमौजी हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, फिक्र का मतलब है चिंता। उसे किस बात की भी फिक्र नहीं है, वो किस बात की भी चिंता करती नहीं। बड़ी ही निडर हूँ, वो किसी से भी डरती नहीं। निडर का मतलब है न डरने वाली। बसंती हवा कैसी है? अनोखी है, निराली है, बावली का और सीधी सादी है, मनमौजी है। वो किस बात की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो बहुत निडर है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ,
वो मनमौजी है, इसलिए वह जहां जाना चाहती है वहां जा सकती है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जहां भी वो जाए वो वहां जा सकती है। वो जहां जाना चाहती है उधर जाती है, उधर घूमती है। मुसाफिर जबहू, मुसाफिर का मतलब है यात्री, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाली व्यक्ति, उसे हम यात्री कहते हैं। यह हवा भी मुसाफिर जैसी है, एक जगह वह नहीं रुकती, हमेशा सब जगह जाती रहती है, इधर जाती है उधर जाती है, इसलिए उसे मुसाफिर कहा गया है। वो कैसी मुसाफिर है? अजब है, सबसे अलग है, सबसे अलग ये मुसाफिर है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। ये जो है क्यों? क्योंकि वो मैं बसंती हवा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, इसलिए मेरा मिजाज भी सबसे अलग है। मैं कहाँ भी जा सकती हूँ, मैं बहुत निडर हूँ, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहां मैं जाती हूँ, मुझे किस बात की फिक्र नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ऐसा यह बसंती हवा कहती है। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ, महुआ का मतलब है एक प्रकार का वृक्ष। यह महुआ का वृक्ष जो है वो औषधि वनस्पति है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और इसका ये वैशिष्ट्य है कि वो बसंत ऋतु में उसको जो पत्ते होते हैं उसके वो लाल रंग के होते हैं। इस चित्र में भी वो पेड़ दिखाया गया है। इस चित्र में जो लाल रंग का पेड़ दिखाया है वो महुए का पेड़ है। चढ़ी पेड़ महुआ, किस झाड़ पर चढ़ी? महुआ के पेड़ पर चढ़ी। थपाथप मचाया, वहां पे उसने बहुत धमाल किया और गिरी धम्म से, फिर महुआ के पेड़ से धपाथप मचाकर वो कहा गिरी? आम के ऊपर चढ़ी, आम ऊपर। महुआ के पेड़ से उतरकर वो फिर कहाँ चढ़ गई? आम के पेड़ पर चढ़ गई। इस चित्र में हमें महुए के पेड़ के पीछे ही आम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। उससे भी झकोरा, उस पेड़ को भी, आम के पेड़ को भी झकोरा, झकोरा का मतलब है झोंका दिया, उसे बड़ी तेज से झोंका दिया और किया कान में क्यों? इस तरह से झोंका दिया कि वह जब वहां से गुजरती थी, आम के पेड़ से बसंती हवा जब गुजरती तो आवाज कैसी आती थी? कू कू, किया कान में क्यों, कू। इसका मतलब है वह वहां से फिर उतर गई। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। महुआ के पेड़ से वो आम के पेड़ पर गई, उससे उतर कर वह बसंती हवा कहाँ पर गई? खेत में जा पहुंची। वो खेत में क्या था? वहां गेहूं में लहर खूब मारी। गेहूं का खेत था, वहां वो उसने खूब लहर मारी। हवा में बसंती हवा हूँ। जिस तरह से वो अनोखी है, सीधी सादी है, मनमौजी है, वह कहाँ भी जा सकती है, कौन से भी पेड़ पर चढ़ सकती है, वहां से उतर सकती है, खेतों में वो हवा जैसे चाहे वैसे फैल सकती है। पहर दो, पहर क्या? पहर का मतलब प्रहर, पहर का मतलब है प्रहर। 3 तासों का एक प्रहर होता है और 24 एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। पहर दो, पहर क्या? अनेकों पहर तक। एक पहर मैं वहां का पेड़ में उस गेहूं के खेत में वो कहाँ तक रुकी? अनेकों प्रहर, खूब प्रहर वह वहां रुकी। खड़ी देख आलसी, लिए शीश कलसी। खड़ी देख अलसी, अलसी का जो पेड़ है वो अलसी और सरसों जो 2 पौधे होते हैं वो किस लिए उपयोगी है? तिलहन के प्रकार है।
अलसी का मराठी में कहते हैं गेहूं के खेत से वो कहा गई अलसी। अलसी का मराठी में मतलब है जवस। लिए शीश कलसी, शीश का मतलब है सर। अलसी का पेड़ जो होता है उसके जो फूल होते हैं वो फूलों का आकार किस तरह से होता है, कलसी जैसा होता है, घगर जैसा होता है। कलसी का मतलब है गगरी, कलसी का मतलब है गगरी। लिए शीश कलसी, वो जो अलसी का पौधा होता है उस पर जो फूल होते हैं वो जैसे कि जिस प्रकार से कलसी सिर पर रखी जाती है उस प्रकार दिखाई देता है। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। उसे खूब सूझा, उसने खूब हिलाया खूब झुलाया फिर भी गिरी न कलसी। उसका जो फूल था वो नीचे नहीं गिर पाया। वो बहुत मजबूत पेड़ होता है इसलिए हवा के झोंके से वो फूल नहीं गिरते। इसी हार को पा हिलाया न सरसों, इसलिए वो हार गई और उसने सरसों के पेड़ को नहीं हिलाया। सरसों का पेड़ तो बहुत नाजुक होता है, अगर ये अनूठी हवा उसे हिलाती तो सब सरसों जमीन पर गिर जाती। लेकिन उसने हार मान ली और उसने क्या किया, सरसों को नहीं हिलाया। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, क्योंकि मैं बसंती हवा हूँ। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम खूब प्रयत्न करें और हमें यश नहीं प्राप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हार नहीं माननी चाहिए, फिर से प्रयत्न करने चाहिए।